नमस्कार, स्वागत है आपका देवी स्टडी पॉइंट जीके में। तो देखिए, आपको न्यूज़पेपर में एक दो दिन पहले ही आया था ये अपडेट कि आपको बिहार इंटर स्तरीय लेवल का जो फाइनली काउंसलिंग होने वाला है वो आपको 2 दिसंबर से होगी, ठीक है ना। तो आपको जब 2 दिसंबर से होगी काउंसलिंग तो आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, है ना। तो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए, ये सब के बारे में बात करते हैं। अब बात है कि कितने गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। तो देखिए, स्टूडेंट का डिमांड था कि कम से कम 2 गुना बुलाया जाए, पर आयोग का निर्णय जो आया है वो आपको 1.2 गुना ही बुलाएगा। मतलब लगभग आपको 13 से 14 हज़ार सीटें थी तो उसका आप 1.2 कर लीजिए, तो लगभग आपको 15 के 16 हज़ार के बीच में आ रहा है। मतलब 16 हज़ार के अकॉर्डिंग आप मान लीजिए, ठीक है। तो इतने में आपको देखिए आयोग को और बुलाना चाहिए था। ऐसे में क्या होगा ना कि फिर से सीटें खाली रह जाएंगी, ज़्यादा उम्मीदें ही की जा रही है, ठीक है ना। तो देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आइए हम लोग समझते हैं ऑन द स्क्रीन, ठीक है। इसमें देखिए आप एक बिहार एसएससी का जो उर्दू सहायक हुआ था उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स खोजे गए हैं, उसी के आधार पर हम लोग देखते हैं कि लगभग सभी एग्जाम में वही सब खोजे जाते हैं जो आप जिस चीज़ के लिए एलिजिबल हो, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं ऑन द स्क्रीन। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। ऑन द स्क्रीन हम लोग समझते हैं। हालांकि ये आपको देखिए आपको उर्दू सहायक का है ना, तो फिर भी आपको ये भी बिहार एसएससी का ही एग्ज़ाम है, तो इसमें आपको लगभग सेम ही डॉक्यूमेंट्स खोजेगा, है ना। तो आइए हम लोग इसे देखते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको निश्चित तौर पर आपको मांगा ही जाएगा। तो इसमें से देखिए पहला आपको है कि मैट्रिक में जो आपका सर्टिफिकेट है मैट्रिक का, वो आपको देखिए पहले नंबर में वो आपको यहाँ पर लगने वाला है। मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, मतलब आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए, ठीक है। चलिए फिर देखिए दूसरा में आपको क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यहाँ पर आप चूँकि इंटर लेवल का आपको यहाँ पर भरा गया है फॉर्म, है ना, इंटर लेवल स्तरीय एग्जाम है, तो आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर लगने वाला है। उसमें भी आपको मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों चाहिए, ठीक है। यदि आप ग्रेजुएशन का किए हुए हैं तो वहाँ पर आप वो भी डॉक्यूमेंट्स ले जा सकते हैं, पर आपका इसकी तो आवश्यकता होगी ही। यदि वहाँ पर मांगा जाएगा कि यदि आप ग्रेजुएशन है तो उसे भी आप जमा कर सकते हैं, बाद में आपको काम देगी, ठीक है। फिर देखिए तीसरा में आपको क्या है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा हेतु निर्गत, जो भी आप जैसे कि एग्जाम दिए थे ना आपको पीटी मेंस का, तो उसका आपको क्या चाहिए, उसका एडमिट कार्ड चाहिए, ठीक है। वो आप आराम से इसको लेके जा सकते हैं। फिर देखिए जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो अंचलाधिकारी से जो है वो निर्गत किया हुआ, वहाँ से इशू आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। फिर आप देखिए आगे दिया गया है कि पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा, मतलब BC1 एंड BC2, ठीक है। या यहाँ पर BC IBC कर सकते हैं। यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा है, ठीक है, विज्ञापन पत्र प्रकाशन तिथि 2/11/2019 से पूर्व का होना चाहिए। यहाँ पर डेट दिया गया। अब देखिए ये तो चूंकि बहुत पुरानी वैकेंसी है, ठीक है ना। ये आपको 2014 की वैकेंसी है, तो इसमें आपको उतना पुराना लोग के पास तो आएगा ही नहीं, है ना। तो इसमें तो आपको डेट से आपको मर्सी करना पड़ेगा आयोग को, ठीक है। तो इसमें आपको वहाँ पर जब लिस्ट निकाला जाएगा तब आपको पता चल जाएगी। हालांकि आप बनवा कर रखिएगा, इसमें ज़्यादा उलझन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये बहुत पुरानी वैकेंसी है, ठीक है। चलिए इस तरह से आपको बनवा के वहाँ पर रखना है, जाति आवासीय सबका जो है उसमें उल्लेख हो, नॉन क्रिमिनल में सारा का उल्लेख हो, वो सब बनने के बाद ही वो बनता है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए आपको जो EWS की श्रेणी में जो भी अभ्यर्थी हैं, तो वो अभ्यर्थियों को भी सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत आपको प्रमाण पत्र चाहिए। जो ये सब पदाधिकारी चाहिए वो भी इनका इसका भी चाहिए। फिर आप देखिए कि निर्धारित प्रमाण पत्र में विकलांगता, जो भी लोग विकलांग कैटेगरी में आते हैं उनको भी आपको सर्टिफिकेट आपको देना होगा। फिर आपको देखिए कि यदि आप स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी हेतु समकक्ष प्राधिकार द्वारा यदि आते हैं तो उसमें भी आपको निर्गत प्रमाण पत्र चाहिए। फिर है कि सरकारी सेवा में 3 वर्ष की निरंतर सेवा संबंधी यदि हैं आप तो आपको प्रमाण पत्र देना होगा, जो नहीं है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिरक्षा सेवा में बिताए गए अवधि का यदि वो हैं भूतपूर्व सैनिक तो आपको वहाँ पर इससे संबंधित ही प्रमाण पत्र देना होगा। फिर आपको दिया गया है कि फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि कुछ भी आप वहाँ पर ओरिजिनल लेकर जाएंगे। जीरोक्स भी आपको कराना है, सारा का जीरोक्स भी आपको करा के जाना है, ठीक है। ओरिजिनल तो वहाँ पर देखा ही जाएगा, सभी का आप कम से कम 2-2 कॉपी करवा के जाइए, ठीक है। फिर देखिए आपको यहाँ से दिया गया है कि क्रम 1 से 10 तक अंकित प्रमाण पत्र जो लागू हो के साथ 3 पास जो भी आपके पास देखिए 10 में आप जैसे कि कोई सरकारी सेवा में नहीं है, भूतपूर्व सैनिक नहीं है, तो उनके लिए ये नहीं है। लेकिन 1 से 10 तक में जो जो आप हैं, जो जो आपके पास एबिलिटी है ना, तो उस वो तो सारा प्रमाण पत्र आपको लेकर ही जाना है। और उसके साथ आपको 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है वो लेकर जाना है। तो देखिए अब उसमें जो निकलने वाली होगी ना काउंसलिंग का, आपको यहाँ पर डेट निकल जाएगी, वहाँ पर क्या क्या चाहिए लगभग आपको यही चीज़ वहाँ पर भी मिलने वाला है, ठीक है।
तो आप इतना कम से कम बनवा के रेडी रखिए, ठीक है। ये तो आपको बनवा के रखना ही पड़ेगा, तभी आप वहाँ पर ही एलिजिबल हो पाओगे। यदि कोई भी डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है तो आप अभी से ही बनवा लीजिए, ठीक है, क्योंकि फिर डेट निकल जाने के बाद बहुत दिक्कत हो जाती है कि भाई ये बनाना एकदम ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो यही अपडेट आपको देना था। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।